हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 मास मीडिया एंड हिस्ट्री पढ़ेंगे। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। मास मीडिया दो वर्ड से मिलकर बना है। इसमें मास का मतलब होता है बहुत सारे लोग, मीडिया का मतलब होता है कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके। इसलिए मास मीडिया का मतलब है बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक तरीका। हम कम्युनिकेशन के किसी मीडियम का यूज करके इंफॉर्मेशन को दूर की जगहों तक भेज सकते हैं। पुराने समय में न्यूज शेयर करने के मॉडर्न तरीके नहीं थे। उस टाइम एक टाउन क्रायर सड़कों पर दौड़ता था, ढोल बजाता था और राजा के ऑर्डर के हिसाब से इंपॉर्टेंट न्यूज जोर से सुनाता था। फिर लोग वो न्यूज दूसरे लोगों तक बोलकर पहुंचाते थे। हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर्स इंडिया में ब्रिटिश के आने के बाद आए। लोगों को प्रिंटेड न्यूज न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिलने लगी। इस तरह न्यूज़पेपर्स लोगों के बीच इंफॉर्मेशन और नॉलेज फैलाने का पहला मास मीडियम बने। न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर एक ऐसी पब्लिकेशन होती है जो मेनली न्यूज प्रिंट करती है। इसमें एडिटोरियल्स, लोगों के ओपिनियंस, एंटरटेनमेंट और दूसरी एक्स्ट्रा चीजें भी होती है। यह रेगुलर टाइम पर प्रिंट होता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। न्यूज़पेपर्स लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज देते हैं। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी होते हैं क्योंकि ये करंट इवेंट्स की इंफॉर्मेशन को संभाल कर रखते हैं। प्रिकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। कॉमन एरा के शुरू होने से पहले इजिप्ट में एक कस्टम था जिसमें रॉयल ऑर्डर्स को पब्लिक प्लेसेस में लगाया जाता था। एम्परर अशोका ने भी अपनी प्रजा तक पहुंचने के लिए मिलता जुलता तरीका यूज किया था। रोमन एम्पायर में रॉयल ऑर्डर्स को पेपर पर लिखकर अलग अलग रीजन्स में भेजा जाता था। इन पेपर्स में देश और उसकी कैपिटल में होने वाली इंपॉर्टेंट इवेंट्स की इंफॉर्मेशन भी होती थी। जूलियस सीजर के रूल के दौरान रोम में एक्टा दियोर्ना नाम के न्यूज़पेपर्स पब्लिक प्लेसेस में लगाए जाते थे। एक्टा दियोर्ना का मतलब होता है एक्ट्स ऑफ एवरीडे। यह लोगों तक रॉयल ऑर्डर्स पहुंचाने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका था। 7th सेंचुरी सीई में भी रॉयल ऑर्डर्स को पब्लिक प्लेसेस में लोगों के साथ शेयर किया जाता था। इंग्लैंड में कभी कभी लोगों को हैंडआउट्स दिए जाते थे ताकि वॉर्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स की न्यूज शेयर की जा सके। दूर के देशों से आने वाले ट्रैवलर्स वहां की स्टोरीज बताते थे और कई बार उन्हें और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते थे। राजा के एम्बेसडर्स जो अलग अलग जगहों पर भेजे जाते थे वह भी इंपॉर्टेंट न्यूज रॉयल कोर्ट तक भेजते थे। बंगाल गजेट। इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर 29 जनवरी 1780 को प्रिंट हुआ था। इसका नाम कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर या बंगाल गजेट था। इसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था जो एक आयरिश जेंटलमैन थे। दर्पण। दर्पण न्यूज़पेपर 1832 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके एडिटर बलशस्त्री जाम्भेकर थे। दर्पण में छपी हुई न्यूज को पढ़कर हम उस समय के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं। इस न्यूज़पेपर के कुछ न्यूज टाइटल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के खर्चों के बारे में थे। कुछ न्यूज में रशियन अटैक के डेंजर, सिटी क्लेनलीनेस के लिए कमिटी बनाने, हिंदू विडोज के रीमैरिज, कैलकाटा में थिएटर की शुरुआत और राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड में अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया था। ऐसी न्यूज हमें उस समय की इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स समझने में मदद करती है। प्रभाकर। यह न्यूज़पेपर भाऊ महाजन ने शुरू किया था। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का हिस्ट्री पब्लिश किया गया था। इसमें शतपत्रे भी पब्लिश हुए थे जो लोकहितवादी यानी गोपाल हरि देशमुख के लिखे हुए लेटर्स थे। इन लेटर्स का पर्पस लोगों में सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना था। ज्ञानोदय। ज्ञानोदय ने 1842 में एशिया का मैप और 1851 में यूरोप का मैप प्रिंट किया था। यह इलस्ट्रेशन प्रिंट करने वाला पहला इंडियन न्यूज़पेपर था। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी। इस न्यूज़पेपर ने टेलीग्राफ लगने की न्यूज भी प्रिंट की थी। टेलीग्राफ का यूज इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू न्यूज भेजने के लिए होता था। इस न्यूज़पेपर ने इंडिया में रेलवेज की शुरुआत की न्यूज चाक्या महोत्सोबा टाइटल के अंडर प्रिंट की थी। इसका मतलब होता है पहियों वाला महोत्सोबा। इसने इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 की न्यूज भी प्रिंट की थी। उस समय न्यूज़पेपर सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने का बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम थे।
इंदु प्रकाश नाम के न्यूज़पेपर ने विडो रीमैरिज को स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। एक और न्यूज़पेपर दीन बंधु था, जो इंडियन सोसाइटी के कॉमन लोगों यानी बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करता था। इसे कृष्णराव भालेकर ने शुरू किया था, जो महात्मा ज्योतिराव फुले के क्लोज एसोसिएट थे। इस न्यूज़पेपर के थ्रू हमें कॉमन पीपल की प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज के बारे में पता चलता है। डू यू नो, बलशस्त्री जांभेकर को फर्स्ट एडिटर कहा जाता है क्योंकि वह पहले मराठी न्यूज़पेपर के एडिटर थे। उनकी बर्थ डेट 6 जनवरी महाराष्ट्र में पत्रकार दिन या जर्नलिस्ट्स डे के रूप में मनाई जाती है। केसरी एंड मराठा। केसरी और मराठा इंडिपेंडेंस से पहले के इंडियन न्यूज़पेपर हिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे। इन्हें 1881 में गोपाल गणेश अगारकर और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। इन न्यूज़पेपर्स में उस समय के सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में लिखा जाता था। केसरी ने देश भर की सिचुएशंस, इंडियन लैंग्वेजेस की बुक्स और इंग्लैंड की पॉलिटिक्स पर आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू किया। आज भी यानी 21st सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हें डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। मैगजीन्स एंड जर्नल्स। मैगजीन्स और जर्नल्स ऐसी पब्लिकेशंस होती हैं जो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद रेगुलर तरीके से पब्लिश होती हैं। कुछ हर वीक, कुछ 15 दिन में, कुछ हर महीने में, कुछ 2 महीने में, कुछ 3 महीने में, कुछ 6 महीने में और कुछ साल में एक बार पब्लिश होती है। कुछ पब्लिकेशंस का फिक्स टाइम भी नहीं होता। बलशस्त्री जांभेकर ने मराठी में पहली मंथली मैगजीन शुरू की थी। इसका नाम दिग्दर्शन था। ऐसी पब्लिकेशंस में प्रहती एक इंपॉर्टेंट जर्नल था, लेकिन अब यह पब्लिश नहीं होता। इसे 1929 में शुरू किया गया था और इसके एडिटर त्र्यंबक शंकर शेजवलकर थे। उन्होंने इस जर्नल में महाराष्ट्र के हिस्ट्री और सोशल मूवमेंट्स पर नियमित रूप से लिखा। आज इंडियन हिस्ट्री पर बहुत सारे जर्नल्स अवेलेबल हैं। कुछ मराठी जर्नल्स हैं, भारतीय इतिहास आनी संस्कृति और मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल जर्नलिज्म में बहुत मॉडर्न टाइप्स की पब्लिकेशंस आती हैं। इनमें हिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे वेब न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेब चैनल्स और यूट्यूब रीडर्स और व्यूअर्स के लिए हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल करते हैं। रेडियो। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) पहली प्राइवेट रेडियो कंपनी थी जो डेली प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करती थी। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका कंट्रोल ले लिया और इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (ISBS) रख दिया। 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो (AIR) कर दिया गया। इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद ऑल इंडिया रेडियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। शुरू में यह मेनली गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स ब्रॉडकास्ट करता था। बाद में मशहूर कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सजेशन पर इसका नाम आकाशवाणी रख दिया गया। आकाशवाणी बहुत तरह के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करता है। इनमें एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस बिल्डिंग और लिटरेरी प्रोग्राम्स शामिल होते हैं। इसमें फार्मर्स, वर्कर्स, यंग पीपल और विमेन के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स भी होते हैं। विविध भारती के प्रोग्राम्स 24 रीजनल लैंग्वेजेस और 146 डायलेक्ट्स में ब्रॉडकास्ट होते हैं। आज के समय में रेडियो मिर्ची जैसे नए चैनल्स भी रेडियो सर्विसेज देने लगे हैं। टेलीविजन। दूरदर्शन केंद्र दिल्ली को राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था। दूरदर्शन का मुंबई सेंटर 1 मई 1972 को अपने प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करने लगा। कलर टेलीविजन इंडिया में 15 अगस्त 1982 को इंट्रोड्यूस्ड हुआ। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट नेशनल और इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल्स को इंडिया में टेलीकास्ट करने की परमिशन दी। इस वजह से इंडिया के लोग टेलीविजन पर इंटरनेशनल इवेंट्स भी देखने लगे। डू यू नो, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर पहला इंग्लिश न्यूज बुलेटिन 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) के मुंबई रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ था। बाद में IBC के कोलकाता रेडियो स्टेशन ने भी बंगाली में न्यूज बुलेटिन शुरू किया। वाई डू वी नीड मास मीडिया? हमें मास मीडिया की जरूरत इसलिए होती है ताकि इंफॉर्मेशन सोसाइटी के हर पार्ट तक फ्री वे में पहुंच सके। न्यूज़पेपर्स में इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे एडिटोरियल्स, अलग अलग कॉलम्स और सप्लीमेंट्स। ये रीडर्स को अपने ओपिनियन शेयर करने का चांस भी देते हैं। न्यूज़पेपर्स डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर सकते हैं।
टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, यानी हम उसमें जो हो रहा है उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसी वजह से टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स और रेडियो की लिमिट से आगे बढ़ गया, क्योंकि ये किसी इवेंट की रियल पिक्चर्स दिखा सकता है। आज भी किसी इवेंट को जैसे वह सच में हुआ था वैसे देखने के लिए टेलीविजन से बेटर तरीका नहीं माना जाता। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में हमें ध्यान से सोचना चाहिए। मीडिया में आने वाली न्यूज या इंफॉर्मेशन हमेशा पूरी तरह सच हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हमें उसे प्रॉपर्ली चेक और समझना चाहिए। जर्मनी में फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रिंट होने का एक फेमस एग्जाम्पल है। स्टर्न नाम की एक जर्मन वीकली मैगजीन ने कुछ 110 डायरीज खरीदी थी जिन्हें एडॉल्फ हिटलर की डायरीज बताया गया था। उसके बाद उन्हें अलग अलग पब्लिकेशन कंपनीज को बेच दिया गया। इन डायरीज को चेक किया गया और उन्हें रियल समझा गया। उसके बाद उनके बारे में न्यूज प्रिंट कर दी गई, लेकिन बाद में पता चला कि वह डायरीज फेक थी। ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि मीडिया में पब्लिश होने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। न्यूज़पेपर्स को अपने रीडर्स को फ्रेश न्यूज देनी होती है, साथ ही उन्हें न्यूज का बैकग्राउंड भी समझाना पड़ता है। ऐसे टाइम पर न्यूज़पेपर्स लोगों को इवेंट्स को बेटर समझाने के लिए हिस्ट्री का यूज करते हैं। जब रिपोर्टर्स डिटेल्ड न्यूज लिखते हैं तो वो कई बार उसकी कंपैरिजन पास्ट के सिमिलर इवेंट से करते हैं। कभी कभी पुराने इवेंट की इंफॉर्मेशन एक अलग बॉक्स में भी प्रिंट की जाती है। इससे रीडर्स को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है और वो करंट न्यूज को और अच्छे से समझ पाते हैं। न्यूज़पेपर्स में कई बार 50 years ago या 100 years ago जैसे टाइटल्स के अंडर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वाले कॉलम्स भी प्रिंट होते हैं। ये कॉलम्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और लिखे गए हिस्ट्री पर बेस्ड होते हैं। इनमें पास्ट के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। साथ ही और भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स का मेंशन होता है। कभी कभी न्यूज़पेपर स्पेशल सप्लीमेंट्स या स्पेशल इश्यूज भी पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुआ था। 2014 में उस इवेंट को 100 इयर्स कंप्लीट हुए। ऐसे किसी स्पेशल ओकेजन पर स्पेशल इशू पब्लिश करने के लिए उसकी हिस्ट्री का स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। 2017 में क्विट इंडिया मूवमेंट की अनाउंसमेंट को 75 इयर्स कंप्लीट हुए थे। ऐसे ओकेजन पर न्यूज़पेपर्स उस इवेंट को आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, कॉलम्स और रिव्यूज के थ्रू हाईलाइट करते हैं। ऐसा मटेरियल लिखने के लिए हिस्ट्री का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेडियो प्रोग्राम्स की प्लानिंग में भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आकाशवाणी ने 15 अगस्त को हर साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के दिए गए स्पीचेस की रिकॉर्डिंग्स संभाल कर रखी है। आकाशवाणी नेशनल लीडर्स की बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स की एनिवर्सरीज पर हिस्टोरियंस को भी प्रोग्राम्स में बोलने के लिए इनवाइट करता है। नेशनल लीडर्स के वर्क और कंट्रीब्यूशन के बारे में जो टॉक्स होती है उन्हें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से सपोर्ट करना जरूरी होता है। ऑन दिस डे इन हिस्ट्री जैसे प्रोग्राम्स भी आकाशवाणी के डेली ब्रॉडकास्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेलीविजन चैनल्स भी हिस्ट्री पर बेस्ड प्रोग्राम्स दिखाते हैं। दूरदर्शन और दूसरे टीवी चैनल्स हिस्टोरिकल शोज और सीरियल्स के थ्रू हिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। रामायण, महाभारत, भारत एक खोज और राजा शिव छत्रपति जैसे मिथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सीरियल्स व्यूअर्स के बीच बहुत पॉपुलर हुए। ऐसे प्रोग्राम्स बनाते वक्त चीजों को सही तरीके से दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोग्राम में दिखाया गया सेटिंग, कपड़े, हथियार, लाइफस्टाइल और लैंग्वेज उस टाइम के हिसाब से होना चाहिए। इसके लिए उस पीरियड की हिस्ट्री की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। आज के टाइम में डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक और हिस्ट्री जैसे चैनल्स दुनिया की रिच हिस्ट्री व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। ये चैनल्स लोगों को घर बैठे ही हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल वंडर्स देखने का मौका देते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ पार्ट्स को एक्टर्स के थ्रू एक्ट भी करवाया जाता है। वो ब्रेव मैन एंड विमेन, स्पोर्ट्स पर्सन्स, आर्मी लीडर्स और दूसरे लोगों के रोल्स प्ले करते हैं। बहुत लोग एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, एम्पायर्स और फूड की हिस्ट्री के बारे में प्रोग्राम्स देखना भी पसंद करते हैं। इन सभी फील्ड्स में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके पास हिस्ट्री का डीप नॉलेज हो। यू वुड फाइंड दिस इंटरेस्टिंग। भारत एक खोज, जो दूरदर्शन पर दिखाया गया एक सीरियल था, उसका इंडियन टेलीविजन सीरियल्स के हिस्ट्री में एक स्पेशल प्लेस है। ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बेस्ड था, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी।
इस सीरियल को श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। इस सीरियल में इंडिया का हिस्ट्री एंशिएंट टाइम से मॉडर्न पीरियड तक दिखाया गया था। इसने अलग अलग पीरियड्स के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को बहुत क्लियर वे में एक्सप्लेन किया। इस सीरियल में इंडियन हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिखाए गए थे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक हिस्ट्री, रामायण और महाभारत की अंडरस्टैंडिंग, मौर्य एम्पायर, टर्क अफगान इन्वेजन्स, मुगल एम्पायर और मुगल एम्परर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसमें भक्ति मूवमेंट, छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी दिखाई गई थी। रोशन सेठ, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रोल प्ले किया था, वह इस सीरियल में नैरेटर के रूप में भी नजर आए। उन्होंने स्टोरी के अलग अलग पार्ट्स को इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये काम ड्रामाटाइज सीन्स, फोक स्टोरीज और इंफॉर्मेटिव स्पीचेस के थ्रू किया। यह सीरियल पूरे इंडिया के लोगों को बहुत पसंद आया था। लोगों ने इसे इसलिए एडमायर किया क्योंकि इसने इंडियन हिस्ट्री का वाइड और कंप्लीट व्यू दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में किया था। इसकी विजुअल प्रेजेंटेशन भी बहुत डिटेल्ड और इफेक्टिव थी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।